अस्सलामुअलैकुम, एम सिताज। कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ कुकीज़ की। बिस्किट की रेसिपी है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से हैं। मैंने घर पे खुद ही रेडी किए हैं। आप लोग इस तरह के सेम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक लाजमी देखना होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको लाजमी सब्सक्राइब भी कर ले। देखिए कितने ही ज़्यादा मज़े के कुकीज़ बनी हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको बगैर ओवन के बनाया है, ओवन के बगैर ही बना दिया है। पतीले में हमने इसको बनाया है, ओवन की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको आसानी से पतीले में बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सेम इसी तरह के बिस्किट बनाने के लिए आपको रेसिपी को एंड तक देखना होगा। आपने इसको पूरा देखना है, मिस नहीं करना, ताकि रेसिपी आपको अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पे मैंने जो चीज़ें ली हैं इसको बनाने के लिए, मैंने यहाँ पे घी लिया है। अगर आप चाहें ऑयल बटर कुछ भी ले सकते हैं। हाफ कप मैंने लिया है चीनी पाउडर और 1 कप लिया है मैंने मैदा। तो इन्हीं चीज़ों से हम बनाएंगे आज के मज़ेदार से बिस्किट। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं इनको बनाना। सबसे पहले मैं घी को एक बड़े बाउल में निकाल लूँगी। घी में ही मैं इधर ऐड कर दूँगी शुगर पाउडर। शुगर पाउडर आप घर पे रेडी कर सकते हैं। तो ये देखें, मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो देखें, अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे बेकिंग पाउडर। हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऐड करना है बेकिंग पाउडर यहाँ पे, और इसको भी हम इसी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। ये खुशबू के लिए, जायके के लिए होता है। अगर है तो आप ऐड कर लें, ऑप्शनल है ये। अगर नहीं है तो आप रहने दें। तो ये देखिए, मैंने ये भी इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। हम यहाँ पे इसमें अंडे वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ये एगलेस कुकीज़ हैं, तो बहुत ही मज़ेदार सी बनेंगी। आप लोग वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया इसको लाइक भी लाजमी कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे मैदा। 1 प्याली, 1 कप या 1 प्याली, जो भी आप चीज़ लेंगे, प्याली लें या कप, उसी हिसाब से आपने चीनी और घी को भी उसी प्याली से मापना है। तो ये देखें, इसको भी अब हम मिक्स कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हम इसको ज़ोर से मिक्स नहीं करेंगे। हल्के हल्के से हाथ से इसको मिक्स कर लें। मैं अब इसको यहाँ हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पे जो हमारा मैदा है वो इतने अभी ज़रा गीला नहीं है, नरम नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसमें दूध जो होता है, थोड़ा सा दूध ऐड कर देना। ये देखिए, अभी ये जुड़ नहीं रहा। तो मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने दूध के लिए हैं, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ज़्यादा नहीं पतला करना आपने इसको, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। बस ये कि ये मेज़ा जो है ये आपस में जुड़ जाए, डो की शेप में आ जाए। बस इसको इस तरह से बनाना है। तो ये देखिए, मैंने 2 टेबलस्पून लिए थे, उसमें से मैंने अभी 1 टेबलस्पून ऐड किया है। तो ये जो मैदा था ये आपस में जुड़ चुका है। तो अब हम इसमें और ऐड नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे अभी भी आपको लग रहा है कि ये आपकी डो जो है ये अभी नहीं बन रही, तो आप मज़ीद दूध ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको हार्ड ही रखना है, सॉफ्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मैं इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर दूँगी। एक में हम ऐड करेंगे कोको पाउडर ऐड करेंगे और एक को इसी तरह से रहने देंगे। तो ये वाला जो है, इसमें ज़्यादा वाले में मैं ऐड करूँगी, कोको पाउडर ऐड कर दूँगी। आप लोग इसको हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये 1 टीस्पून ही ऐड किया है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलें अब इसको बनाते हैं कुकीज़ की शेप में। तो यहाँ पे मैंने एक बेलना लिया है, इस पर हम ऐड करेंगे पहले चॉकलेट वाला जो कोको पाउडर वाला हमारा मैदा था, उसको हम इस पर रखेंगे और इसको बेल लेंगे। आप लोग इस पर थोड़ा सा हल्का सा खुश्क मैदा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से लगा के तो इसको करें तो ये आपके हाथों से चिपकेगा नहीं, क्योंकि हमने इसमें घी ऐड किया है। तो ये देखिए, इस तरह से ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इस तरह से होगा। लेकिन आपने इसको इस तरह से बेल लेना है थोड़ा सा। आप चाहे तो इसके ऊपर बटर पेपर रख के भी इसको बेल सकते हैं। तो अगर नहीं है तो इसको खुश्क मैदा ही लगा के आप इसको बेल लें। तो ये देखिए, मैं अब सादा वाला जो मैदा था उसको भी इस तरह से, इसकी शेप इस तरह से बना के तो इसके ऊपर रख दूंगी। ये देखें, अगर शेप नहीं बन रही क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है, तो मैं इस तरह से इसके पीसेस बना के इसको इस पे सारे पे लगा दूंगी। तो ये वाला सारा जो है मैंने इस पे रख दिया है और इसको हम बेलने की मदद से इस तरह से बेल लेंगे। तो ये देखें, अब हम इसको हाथ की मदद से इस तरह से, ये देखें, इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। हल्के हल्के से हाथ से करना है, ज़्यादा इसको दबाना नहीं है। तो ये देखिए, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। फिर खुश्क मैदा थोड़ा सा लेंगे और इसके ऊपर इसको रखेंगे
और हमने अब यहाँ पे क्या करना है कि एक नाइफ़ लेना है, उसकी मदद से हम इसके पीसेस बना लेंगे। तो ये देखिए आपने इसको ज़्यादा दबाना नहीं है, तो ये टूटे तो आप इसको दोबारा से जोड़ सकते हैं आसानी से। तो ये साइड वाला था, इसे टूट गया। आपने आहिस्ता से आराम आराम से इसको हल्के हाथ से इस तरह कटिंग करते जाना है और ये देखिए इस तरह से आपने सारे पीसेस इसके बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने सारे पीसेस इसके बना लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बेक करने के लिए एक थाल ले लेंगे, कोई ट्रे ले लेंगे, कुछ भी आपके पास जो भी है बेक करने के लिए। आप इसको ग्रीस बिल्कुल भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं लगाना, बस सादा सा और खुश्क थाल ले लें। यहाँ पे ये देखिए आपने इसको इतने फासले पर रखना है। आप इतने फासले पे रखेंगे फिर भी ये फूल जाएंगे और आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन फिर आपने इसको इतने गैप पे ही रखना है। तो ये देखिए मैं इसको सबको ऐसे रख दूँगी। इसको बहुत ज़्यादा बेक नहीं करना है, मैं यहाँ इसको पतीले में बेक करूँगी। तो आपने जितनी आपको टाइमिंग में बताई जाए उतना ही करिएगा, वरना ये देखिए जो एक्स्ट्रा है ये मैं इस तरह से रखूँगी और आपको ये ज़्यादा बेक करके भी दिखाऊँगी कि जब आप इसको ज़्यादा ब्राउन करने के लिए ज़्यादा बेक करते हैं तो ये किस तरह के बन जाते हैं। तो ये वाले देखें मैंने रख लिए हैं, जैसे हमने सही वाले बनाने हैं बड़े थाल में, और जो मैंने आपको दिखाने हैं कि ज़्यादा बेक करने पर क्या होता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ नमक डाल के तो उसमें एक प्लेट रख दी है। ये हमने प्री हीट कर लिया था पतीला, 10 मिनट मैंने इसको गर्म कर लिया था। अब इसके ऊपर हम स्टैंड रखेंगे और जो बड़े वाला थाल है वो इसके ऊपर रख देंगे, तो आराम से रखिएगा। तो ये देखिए ये मैंने रख दिया है। जो छोटे वाली प्लेट थी वो मैंने नीचे रख दी है और बड़ी वाली मैंने ऊपर रख दी है। तो चलिए इसको आप कवर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 20 मिनट से आपने 1 मिनट ऊपर इसको बेक नहीं करना। तो ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। कुकीज़ को मैंने इतने फासले भी रखा था लेकिन ये फिर भी आपस में जुड़ गई हैं। टेंशन की बात नहीं है, ये अलहदा हो जाएंगी आसानी से ही। तो ये देखिए ये जो नीचे रखे थे मैंने, इसको ज़्यादा हीट पहुँची और ये ज़्यादा बेक हो चुकी हैं और ये कम बेक की है। मैंने इसको पूरा टाइम दिया है, वो नीचे थी और उसको ज़्यादा टाइम भी दिया है, तो वो उस तरह से अकड़ जाती हैं। तो ये देखें इस तरह से हमने बनाई हैं। तो मैं आप इसको आप छुरी की मदद से नाइफ ले लें, आप उसकी मदद से इसको अलहदा करें। अभी ये गर्म है तो गर्म के आप थोड़ा सा इस तरह से नाइफ की मदद से अलहदा कर लें। फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। ये बहुत ही मज़े के कुकीज़ बने हैं, आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप इसको घर पे आसानी से बना सकते हैं, लॉकडाउन है, आप इसको घर में बनाएं, मज़े से खाएं। तो ये देखें हमारे कुकीज़ जो हैं वो रेडी हैं। आप लोगों को यहाँ पे डियर रेसिपीज़ पे बहुत ही आसान सी और मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलती हैं, इसलिए इसको सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। तो ये देखिए हमारी आज की डिश रेडी है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मज़ेदार सी कुकीज़ आप इसको चाय के साथ पेश कर सकते हैं। तो ये देखिए जो मैंने ज़्यादा बेक की थी वो किस तरह से हो चुकी हैं, जल चुकी हैं तकरीबन। तो वीडियो पसंद है इसको लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।